कक्षा 8 विषय गणित का हम अध्याय पहला परिमेय संख्या का अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पूर्व ज्ञान का अध्ययन करना आवश्यक है, जिसमें कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे प्राकृत संख्या। ऐसी संख्या जो 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से व्यक्त करते हैं। n बराबर मझले कोष्ठक में 1 2 3 4 डॉट 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 फिर अनंत तक संख्या लिखते हैं और मझला कोष्ठक बंद करते हैं। प्राकृत संख्या का मतलब होता है कि जो संख्या 1 से चलती हैं और अनंत तक चलती हैं। इसके बाद में दूसरी संख्या हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती हैं जो 0 से शुरू होती हैं और अनंत तक चलती हैं, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे W से व्यक्त किया जाता है। W बराबर मझले कोष्ठक में लिखते हैं 0, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। इस प्रकार संख्या हम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद में हम थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में कभी कभी अंतर भी पूछा जाता है, तो हम उसका अंतर बताते हैं कि प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। तो ये एक अंतर हो जाता है बहुत ही अच्छा। तीसरा पढ़ेंगे हम पूर्णांक संख्या। इसमें ऐसी संख्या होती हैं जो 0 के दाईं और बाईं तरफ चलती हैं, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसको अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के I से व्यक्त किया जाता है। मझला कोष्ठक डॉट 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक चलती रहती हैं। इसमें 0 के बाईं तरफ और 0 के दाईं तरफ दोनों संख्याएं चलती रहती हैं। दोनों तरफ संख्याएं चलती रहती हैं, तो ये संख्याएं बताती हैं कि एक इंटीजर नंबर है। चौथा है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, जबकि इसमें Q जो है जो कभी 0 नहीं हो सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसके बहुत सारे उदाहरण बताए जा सकते हैं और इसको R से व्यक्त किया जाता है, जैसे 2/5 -3/4। विद्यार्थियों को भी पूछा जा सकता है, क्या और कोई इसके अन्य उदाहरण आप बता सकते हो? एक विद्यार्थी खड़ा होकर बताता है कि सर -4 हो सकती है क्या? तो मैं बताऊंगा बिल्कुल यस हो सकती हैं। क्यों? -4 में तो हर है ही नहीं। लेकिन आपको ध्यान रहना चाहिए बच्चों कि -4 अंश में तो है, लेकिन हर में अगर कोई संख्या नहीं है तो हम उसको बटे में 1 लिख सकते हैं, तो भी उस संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा और वह परिमेय संख्या ही कहलाएगी। इस प्रकार विद्यार्थियों कई बार आपको ध्यान रखना है कि बिना बट्टे वाली जो संख्या होती है उसमें 1 लिखें या नहीं लिखें अनिवार्य नहीं है। नहीं भी लिखते हैं तो भी वो परिमेय संख्या ही मानी जाएगी, और अगर लिखते हैं तो भी वो परिमेय संख्या ही मानी जाएगी। अगली संख्या पढ़ेंगे हम अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में व्यक्त नहीं की जाती हैं, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अर्थात मैं विद्यार्थियों को, बच्चों को पूछना चाहूँगा कि क्या आप इसके कोई उदाहरण बता सकते हो? तो अगर प्रत्येक विद्यार्थी को पूछा जाए तो इसमें सब निरुत्तर हो जाएंगे, क्योंकि उनको पहले इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए अब अपरिमेय संख्या, जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, √2 2√3 √5 1.734। विद्यार्थियों को पूछा जाएगा क्या आप इसके और कोई अन्य उदाहरण बता सकते हो? फिर विद्यार्थी निरुत्तर हो जाएंगे कि सर हम नहीं बता सकते, आप ही बताइए। तो मैं इसका और उदाहरण बता सकता हूँ कि 1.07 के ऊपर एक लाइन खींच ली जाती है, जिसको गणित के अंदर बार बोला जाता है। इसका अर्थ होता है कि 1.07 संख्या बार बार अनंत तक चलती रहती हैं, और ये संख्या भी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगली संख्या पढ़ेंगे छठे, परिमेय संख्या की जोड़ के प्रकार। अब हम परिमेय संख्या की जोड़ों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 2 प्रकार की होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या बट्टे वाली संख्या होती है,
पहली होती है हर समान होने पर, दूसरी होती है हर असमान होने पर। पहला है हर समान होने पर हल करने की विधि क्या है। जैसे हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं। कोई भी एक परिमेय संख्या है, बहुत सारी कोई भी ले सकते हैं हम, जैसे 1/3, 2/3, 5/3। विद्यार्थियों इसमें देखेंगे कि इसमें हर सब में एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसको हल करने का तरीका है कि जब ऐसी परिमेय संख्याओं में बहुत सारी संख्या होती हैं और उसमें अगर हर एक ही दिखाई देता है, तो इसको हल करने के लिए हम बट्टे में हर एक ही दिखाई देता है उसको हम एक बार लिख देते हैं। वो ही इसका लसपा कहलाता है या एलसीएम कहलाता है। और अंश में जो संख्या लिखी हुई है 1 + 2 + 5, हम उसको ऐसे कैसे, जोड़ में है तो जोड़ में लिख देंगे और बाकी है तो बाकी में लिख देंगे। अब जोड़ में ही है चूंकि ये संख्या है, इसीलिए हम इसका जोड़ कर देंगे। तो 5 और 2 7 और 1 8, 8/3 इसका उत्तर हमें प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम एक अन्य उदाहरण के द्वारा भी इसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि जब जोड़ का निशान भी आ जाए और बाकी का निशान भी आ जाए तो हम उसको हल करने के लिए क्या करेंगे। तो उदाहरण 2 देखते हैं हम। 2/5 - 3/5 + 7/5 की जोड़ करते हैं। तो इसके अंदर विद्यार्थियों मैंने उदाहरण 1 में आपको बताया है कि इसका लसप हम लेंगे तो क्या होगा इसका लसप, कि इसका लसप सर अंश बराबर है, अंश अलग अलग है और हर सब का 1 है, इसीलिए इसका लसप भी 5 होगा। वेरी गुड, बहुत सारे विद्यार्थी इसका उत्तर सही दे देते हैं और हम 5 लिख देते हैं। अब ऊपर वाली संख्या जोड़ है तो जोड़ में, बाकी है तो बाकी में लिख लेते हैं और उसको एज इट इज लिख के फिर प्लस प्लस की संख्या एक जगह लिख लेते हैं और माइनस माइनस की संख्या पीछे एक जगह लिख लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, क्या आप बता सकते हो कि अब हम क्या करेंगे। अब हम करेंगे कि सबसे पहले प्लस प्लस की जोड़ करेंगे और जितनी भी माइनस माइनस की संख्या है उसकी भी जोड़ करके निशान माइनस का ही लगाएंगे, और प्लस प्लस की जोड़ करेंगे तो प्लस का निशान ही लगाएंगे। अब प्लस प्लस की जोड़ करते हैं तो +2 और +7 कितने होते हैं, +9, ऐसे कैसे लिख देते हैं। अब इसमें -3 अकेला ही है, इसीलिए -3 को एक बार ही लिख देते हैं और फिर 9 प्लस के हो जाते हैं और माइनस के 3 हो जाते हैं। जब एक प्लस आता है और एक माइनस आता है तो हम क्या करते हैं, बाकी करते हैं। तो 9 में से 3 घटा देते हैं तो 6 आ जाते हैं। चूँकि प्लस इसमें 9 बड़ा है इसीलिए हमेशा प्लस का निशान भी लगाते हैं, और लगाए या नहीं लगाए प्लस का निशान कोई आवश्यक नहीं है, और इसका उत्तर हमें 6/5 प्राप्त हो जाता है। एक अन्य उदाहरण की सहायता से भी इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिसमें प्लस के भी बहुत सारे निशान आ जाते हैं, माइनस के भी बहुत सारे निशान आ जाते हैं। तब हम उसको हल करते हैं तो क्या करते हैं, तो हम उसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे कि इसमें भी हर पहले सबसे पहले देखते हैं कि हर कितने हैं इसमें, कि हर देखते हैं 7 7 7 7, सब में 7 ही हैं, तो हम इसका लसपा बटे में 7 लिख लेते हैं। और ऊपर प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, प्लस की संख्या, माइनस की संख्या, या प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है तो भी हम एज इट इज यानी ऊपर लिखे के अनुसार वैसे के वैसे लिख लेते हैं। फिर हम इस समय आगे आपको एक अच्छा ध्यान रखना है, और वो ये ध्यान रखना है कि प्लस प्लस की संख्याएं सबसे पहले अलग लिख दीजिए, माइनस माइनस की सब संख्याएं सब एक साथ लिख दीजिए। अब सबसे पहले प्लस प्लस की, जैसे प्लस के 4 है, प्लस के 8 लिख दिए और माइनस के 5 और माइनस के 1 लिख दिया। प्लस प्लस की संख्या सब हमने अलग लिख दिया, माइनस माइनस की सब अलग दिए। फिर आप नियम ध्यान रखेंगे बोर्ड मास का, और उसमें हम ध्यान रखेंगे प्लस प्लस की संख्या की जोड़ कर देंगे और माइनस माइनस की संख्या की भी जोड़ करेंगे और निशान माइनस का लगाएंगे। प्लस प्लस की संख्या का जोड़ करेंगे तो 12 हो जाएंगे, और माइनस माइनस 5 और -1 की भी जोड़ होती है, जबकि कई विद्यार्थी इसके भ्रम में रहते हैं कि माइनस माइनस तो बाकी होती है, जबकि ऐसा नहीं होता है। माइनस माइनस की भी जोड़ होती है और निशान माइनस का ही लगता है। तो -5 और -1 -6 हो जाएगा। अब एक प्लस का है और एक माइनस का है, इस पर प्लस और जब माइनस आता है तो बाकी कर देंगे, तो 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 आ जाएंगे, और हर की संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे तो 6/7 हमारे उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार हम दूसरी विधि पढ़ेंगे इसके अंदर कि हर असमान होने पर हम किस प्रकार से हल करते हैं। उदाहरण 1 लेते हैं। जैसे हमारे पास में संख्या आ गई 2/3 + 1/2 + 3/4। अब इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास में हर सब अलग अलग है, 3 2 4। तो हम लसप विधि से पहले हम हर का लसप लेंगे
3, 2, 4 का। अब इसके अंदर भी हमारा वीडियो इसके लिए अलग से मिल जाएगा, लसप और मसप ज्ञात करने के लिए। वो बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे बता दूंगा। इस प्रकार हम इसको भी हल करेंगे और लसप लेंगे तो इसका लसप 12 आ जाएंगे और बट्टे की लाइन खींच के 12 हम लिख देंगे। फिर हम इसमें ये ध्यान रखेंगे अंश वाली संख्या तो ऐसा कैसे वापस लिख देंगे और नीचे वाली संख्या हर है उसका भाग देंगे 12 में। अब इसके अंदर भाग देने के लिए जितना भागफल आता है उस भागफल को ऊपर वाली संख्या में इंटू के साथ में लिख देंगे, फिर प्लस का निशान, फिर ऊपर अंश वाली संख्या दूसरे नंबर वाली संख्या लिख देंगे, फिर गुणे का निशान लगा के फिर नीचे वाली संख्या का भाग देंगे, जितनी बार भाग जाता है उसको भी गुणे में लिख देंगे, फिर प्लस का निशान लगाकर अंश की संख्या ऐसे कैसे लिख देंगे और फिर गुणे में नीचे वाली संख्या का भाग देंगे और जितना हर में आएगा उसका गुणा कर देंगे। इस प्रकार इसको तीनों संख्या को गुणा करके प्लस 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 में लिख देंगे और इस तीनों संख्या का जोड़ कर देंगे। 8 और 6 14, 14 में फिर 9 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 23 और 23/12। इस प्रकार इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसी के साथ में हम वो और उदाहरण लेते हैं ताकि आपको प्लस माइनस का अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, जिसमें प्लस माइनस की संख्या अलग अलग है लेकिन हर भी अलग अलग है। दूसरा उदाहरण लेते हैं 4/5 -2/5 प्लस 1/3 -4/3। इस प्रकार इसका भी लसप विधि से हम 5, 5, 3, 3 का लसप लेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर 15 बट्टे में हर की जगह पे लिख लेंगे और लाइन खींच लेंगे। ऊपर वाली संख्या अंश की ऐसे कैसे लिखेंगे, नीचे वाली संख्या का भाग देंगे और भाग देने के बाद में ऊपर वाली अंश से गुणा करते जाएंगे और इस प्रकार लिखते जाएंगे तो हमारे पास में संख्या प्राप्त हो जाएगी 4 × 3, माइनस का निशान है तो माइनस, 2 × 3, प्लस का निशान है तो प्लस, 1 × 5, माइनस का निशान है तो 4 × 5 ऐसे कैसे लिख देंगे और उसको गुणे में लिखते जाएंगे। 4 × 3 यानी 4 × 12, माइनस का निशान, 2 × 3 यानी 6, प्लस 1 × 5 यानी 5, माइनस 4 × 5 यानी 20/15 ऐसे कैसे लिखेंगे। फिर हमने उदाहरण 1 में पढ़ा था ऊपर के उदाहरणों में कि प्लस प्लस वाली संख्या को सबसे पहले एक जगह लिखनी है और माइनस माइनस की संख्या को एक जगह लिखनी है ताकि सवाल में प्लस माइनस की गलती बिल्कुल नहीं होवे। अब 12 और प्लस के 5 है इसीलिए 12 और प्लस के 5 एक जगह लिख दिए, माइनस के 6 और माइनस के 20 है एक जगह लिख दिए। अब प्लस प्लस की वही जोड़ करनी है और माइनस माइनस की भी जोड़ करनी है, लेकिन निशान माइनस का लगाना जरूरी है। ये आपको अति आवश्यक ध्यान रखना है। अगर माइनस माइनस की जोड़ कर देंगे और निशान अगर प्लस का लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। इसीलिए माइनस माइनस की जब भी जोड़ करते हैं तो निशान माइनस का ही लगाना है। अब चूंकि संख्या एक प्लस की है और एक माइनस की है तो बाकी कर देंगे। अब इसके अंदर 17 में से 26 तो घटा नहीं सकते, तो माइनस की संख्या में से -26 में से 17 घटा देंगे तो 9 आ जाएंगे। कोई बता सकता है विद्यार्थियों को में से कि यहाँ पे प्लस के 9 आएंगे या माइनस के 9 आएंगे? एक विद्यार्थी खड़ा होकर बोलता है सर इसमें तो माइनस की संख्या बड़ी है इसीलिए यहाँ पे माइनस की संख्या निशान आए माइनस का आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा कहा इसने। इस प्रकार हम माइनस का निशान लगा देंगे और माइनस का निशान नहीं लगाएंगे तो सवाल अपना गलत हो सकता है, हो जाएगा बिल्कुल। अब घटा देंगे, 26 में से 17 घटाएंगे तो 9 आ जाएंगे और बट्टा 15 ऐसा कैसे लिख देंगे। फिर हम देखेंगे कि भाज्यता के नियम जो कि हमारे लिंक में सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिसको आप बाद में देख सकते हैं कि ये 3 के भाज्यता के नियम से संख्या कट जाती है। तो ये 9 के पहाड़े में 3 आते हैं, 3 के पहाड़े में इसीलिए 3 बार आ जाते हैं और 15 इसलिए 5 बार आ जाते हैं, इसलिए कट जाते हैं और उत्तर आ जाता है हमारा 3/5 यानी -3/5। इस प्रकार हम इतना सा पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे बाकी गुणा भाग भिन्नों की जोड़ बाकी के बारे में अध्ययन करेंगे।